कढ़ी का एक जो सबसे ज्यादा खासियत वो ये है कि जब इसको बॉईल करने रखते हैं ना, तो हमें तो बेडरूम तक पता पड़ जाता है कि आज मम्मी हमारी सिंधी कढ़ी बना रही हैं। वेलकम टू माय चैनल पप्पू की चाय और चर्चा। और आज मैं आपको कुछ सिंधी डिश दिखाने जा रहा हूँ। द मोस्ट पॉपुलर सिंधी डिश विच एवरीबडी नोज, सबको मालूम है, इस सिंधी कढ़ी। अब सिंधी कढ़ी जो है वो दो तीन टाइप से बनती है। एक तो है जो है दाल वाली, एक है जो है सिर्फ बेसन के साथ, और एक जो हम बनाते हैं जो मैंने अपनी मदर से सीखा है, मेरी मदर ने अपनी सासू माँ से सीखा है, बिकॉज दे वे फ्रॉम शिकारपुर इन सिंध। सो दिस इज़, ये बेसिकली शिकारपुरी स्टाइल की सिंधी कढ़ी है जहाँ पे बेसन और दाल दोनों यूज़ करते हैं। तो आइए मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूँ जो हम इस चीज़ में यूज़ करेंगे। तो इनिशियली है बेसन है, करी पत्ता है, मेथी दाना है, राई है, जीरा है, अदरक लहसुन है, हींग है। फिर हम इसमें जो सब्जियां डालते हैं वो है भिंडी, ग्वार, आलू, और उसके बाद में ड्रम स्टिक्स। पर अनफॉर्चुनेटली मौसम की वजह से हमें ड्रम स्टिक्स यहाँ अवेलेबल नहीं थी, तो हमने उसको डाला नहीं है। ऑप्शनल के रूप में लोग इसमें गोभी भी फ्राई करके डालते हैं, बैंगन भी फ्राई करके डालते हैं, तो इट्स इंडिविजुअल्स चॉइस कि उनको क्या डालना है। और जो भिंडी होती है वो हम बहुत लोग होते हैं जो फ्राई करके डालते हैं, पर हमारे इसमें हम लोग इसको सिर्फ काटते हैं ऐसा लंबा चीरा मार के, ताकि जस्ट चेक कि कुछ कीड़ा ना हो, और फिर इसको हम बिना फ्राई किए हुए डालते हैं। तो ये जो सिंधी कढ़ी की रेसिपी है, ये इट्स बेसिकली मेरी ग्रैंड मदर की रेसिपी है। तो आज मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट बाय फायरिंग द गैस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, थोड़ा हमने बर्तन धोया था तो पानी है। Let the water get little dried up. In the meantime, or I'll just dry the pan. इसमें हम तेल डालेंगे। आप रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, आपका जो भी मनपसंद हो। ये कुछ 4 चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल डाला है। इसमें हम डाल रहे हैं राई, जीरा, मेथी दाना, कड़ी पत्ता, हींग, हरी मिर्ची और अदरक। एक बड़ा चम्मच बेसन, क्योंकि हम जो बना रहे हैं इसमें बेसन और दाल जो हमने बॉईल करके रखी है वो जाएगी। तो अब बेसन जैसे आप देख रहे हैं भुन रहा है, तो इसमें जब वो हल्की हल्की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी तो आप इसको आप इसमें पानी दाल का डाल सकते हैं, ताकि वो नाउ वी आर गेटिंग दैट स्मेल। इसकी बेसन भुनने की खुशबू आ रही है इसमें। और ये कढ़ी है, ये 4-5 लोगों के लिए तो आराम से बना रहा हूँ। हमने ये तुअर की जो दाल है ये बॉईल करके रखी है, और इसको बिना नमक और हल्दी के बॉईल करी है, क्योंकि वी शुड नो कि नमक कितना जाएगा बाद में, तो इसके लिए हमने बिना उसके करी है। अब मैं इसमें दाल का पानी इसमें डाल देता हूँ।
ये जो कड़ी है, ये बेसिकली जब आप इसमें जो सिंधी स्टाइल या शिकारपुरी स्टाइल की जो कड़ी बन रही है, अब हम इसके बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा आप मसाले डालेंगे। एक बार बॉईल आ जाए, थोड़ा पानी मैं और ऐड करूँगा इसमें ताकि क्वांटिटी थोड़ी अच्छी रहे और इट विल रिड्यूस डाउन ऑल्सो। तो इसमें हमने अच्छा खासा पानी डाला है क्योंकि अभी थोड़ी देर में सब्जियां जाएंगी और बॉईल होगा, तो ये इससे रिडक्शन होएगा, इसका बेसन की वजह से थिकनेस आएगा, तो इस वजह से हम इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा डालते हैं। तो एक बार बॉईल आ जाएगा फिर मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगा, जिसमें हल्दी है, नमक है और लाल मिर्च है। इसमें धनिया पाउडर नहीं पड़ता। इट्स अ वेरी सिंपल। ये कुछ जो हम लोग डालते हैं वेरी सिमिलर टू सांभर। अब देखिए, जब जो कड़ी बनती है बहुत लोग टमाटर बेस बनाते हैं, तो वो बेसन और टमाटर मिक्स करके डालते हैं, और हम लोग जो बनाते हैं या जो शिकारपुरी स्टाइल की जो सिंधी कड़ी बनती है वो टैमरिंड यूज़ होता है, उसमें इमली का पानी बनता है और उस पर बनी है। तो वी आर वेटिंग फॉर अ बॉयल टू कम। जब ऐसे बॉयल आ जाएगा फिर मैं इसमें हल्दी और नमक डालूँगा और फिर एक एक करके इसमें सब्जियां डालते जाएंगे और फिर इसको हम बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे, सिमर करते रहेंगे। यूजुअली क्या होता है, जैसे हमारे घर में मोस्टली संडे संडे को कड़ी बनती थी, और क्योंकि इट्स अ फेस्टिव काइंड ऑफ थिंग, हमें बहुत अच्छी लगती है, तो हम लोग समर में स्पेशली 2-3 बोल तो कड़ी का ऐसे पी जाते थे, लाइक सूप और रसम काइंड ऑफ थिंग। तो इट इज़ वेरी नाइस विद दाल। उसमें एक दाल होने की वजह से वो रसम स्टाइल से थोड़ा सा उसका फ्लेवर आता है। तो हम लोग बचपन में 2 या 3 बोल कड़ी पी जाते थे, फिर चावल के साथ में कड़ी खाते थे। और क्योंकि संडे है तो संडे के दिन हम लोग फिर खा पी के आफ्टरनून नैप करना, क्योंकि हम बोलते थे अगर कड़ी अच्छी बनी है तो आपको नींद ज़रूर आएगी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो सोना बहुत कंपलसरी है वंस यू हैव योर कड़ी एंड चावल। सो दिस इज़ द बेसिक सिंधी कड़ी का स्टोरी। तो आप देख रहे हैं अभी इसमें हल्का हल्का उबाल आ रहा है। यूजुअली आप स्टील का बर्तन यूज़ करना चाहें, बट यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि वो बेसन उसमें चिपकने बहुत जल्दी लग जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप स्टील का बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो आंच धीमी होनी चाहिए, ताकि जो बेसन है वो जले नहीं तो आप एल्युमिनियम या पीतल जो भी आपके घर में है आप उस बर्तन को यूज़ कर सकते हैं। आई एम जस्ट यूजिंग दिस फॉर द क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने सब्जियां हैं, पर ये सब्जी सब एक साथ नहीं जाएंगी, इसमें है ये सब्जियां एक एक करके जाएंगी। और ये जो मसाले हैं, ये मसाले हर एक के घर में ये मसालेदानी है, और आई गेस हर एक के घर में सेम ही रहता है। नमक, मिर्ची, धनिया, हल्दी, जीरा, और किसी का गरम मसाला होगा, किसी का कुछ होगा। तो नाउ थोड़ा स्टर कर रहे हैं ताकि समझ में आए। फिर अब एक बॉईल आते ही I'll shift this, मसाले डाल दूंगा इसमें। एक्चुअली बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कुकिंग क्यों नहीं करते हो ऑन यूट्यूब। तो दिस इज़ माई फर्स्ट एपिसोड एज अ शेफ डूइंग सम फूड कुकिंग, एंड आई स्टार्टेड विद सिंधी कड़ी विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। तो अब आप देखिए थोड़ा थोड़ा उबाल आ रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा नमक डालूंगा और हल्की लाल मिर्च, क्योंकि हरी भी डाली हुई है इसके लिए, और हल्दी, आधा चम्मच हल्दी, क्योंकि एक बार कलर देख लें, फिर अगर और हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी तो डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी और डालिए। ये
क्योंकि कलर अच्छा आना चाहिए। और कलर जो आता है वो हल्दी, लाल मिर्च, इससे इंडियन फूड में कलर बहुत अच्छा आता है। थोड़ी हल्दी, तो अबाउट वन बिग स्पून ऑफ हल्दी। एंड ये कश्मीरी मिर्च डाली है मैंने थोड़ा कलर लाने के लिए। अभी आप देख रहे हैं कि कड़ी में कलर आ गया है। अभी तो इमली पड़ेगी तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा। इमली हम लास्ट में डालेंगे। सो अब जैसे ही एक बॉईल आ जाता है तो हम सबसे पहले जब बॉईल आता है तो वेजिटेबल्स को एक सीक्वेंस में डालते हैं। जो वेजिटेबल्स होते सॉरी, ये तड़के का असर है। वेजिटेबल्स हम उनके कुकिंग टाइमिंग के हिसाब से डालते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे ग्वार फली, जिसको क्लस्टर बीन्स भी बोलते हैं, एंड इट्स इजीली अवेलेबल, सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। फिर थोड़ा सा उसके उबलने के बाद में विल ऐड भिंडी। फिर लास्ट में हम आलू डालेंगे, क्योंकि आलू स्टार्च भी छोड़ता है एंड अगर ओवर कुक हो गया तो पूरा मैशी कर देगा। तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि हम इसमें, देखिए अब आप देखेंगे एक अच्छा बॉईल आ रहा है इसमें। तो अब ये बॉईल आने के बाद में हम ये ग्वार के पीसेस हैं जो हमने काट के रखे हुए थे, दे आर अबाउट 100-150 grams of guar pali that we are adding. नमक हम लास्ट में फिर चेक करेंगे और स्वाद अनुसार आपको जैसा जैसा डालना होगा। तो अब इसको हम उबलने देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर भिंडी डालेंगे और फिर आलू, एंड देन विल बॉईल इट। इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली कुछ 1 घंटा टू मेक दिस करी, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस एंड इट इज़ नॉट इन अ हाई फ्लेम। यह हमेशा सिमर पे इसको बनाई जाती है ताकि ये अच्छे से कढ़े, तभी वो कड़ी कहलाएगी। कड़ती है तभी वो कड़ी बनती है। तो यू स्टार्ट गेटिंग दैट स्मेल, यू स्टार्ट गेटिंग द फ्लेवर्स एंड योर वेजिटेबल्स एंड अदर स्टफ्स। हाँ, और दूसरा, बहुत लोग इसमें टमाटर भी डाल देते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इमली डालनी है, टमाटर डालना है, या दोनों डालना है। तो हम जो आज बना रहे हैं खाली इमली की बनाएंगे, हम टमाटर उसमें नहीं डालेंगे। तो आप देखिए इसमें अच्छा बॉईल आ रहा है। अब मैं इसको सिमर पे डाल दूँगा और थोड़ी देर सब्जियों को बॉईल करने रख देंगे। तो लेट इट सिमर। Yeah, we start getting that smell of curry in making. So let it cook for some time, and again, as soon as the what do you call cluster beans या ग्वार जो रेडी हो जाता है, थोड़ा सा पक जाता है, इसमें भिंडी चली जाएगी। Add भिंडी into it. हाँ, बहुतों को भिंडी इसलिए ऐसी पसंद नहीं आती क्योंकि इसका लेस निकलता है, बट आई डोंट नो, आई लाइक इट दैट वे। सो नहीं तो आप इसको, अगर आपको पसंद नहीं तो आप भिंडी को फ्राई करके आप डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इट बिकम्स लिटिल मोर ऑयली एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि आई अवॉइड, मीन्स आई डोंट लाइक फ्राइड भिंडी। That's what it is. कड़ी का एक जो सबसे ज़्यादा खासियत वो ये है कि जब इसको बॉईल करने रखते हैं ना, तो हमें तो बेडरूम तक पता पड़ रहता है कि आज मम्मी हमारी सिंधी कड़ी बना रही हैं। तो खैर शी इज़ नो मोर, बट माई वाइफ हैज़ लर्नड दिस सिंधी कड़ी। मैं पहली बार बना रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। आई डोंट कुक सिंधी कड़ी एट होम बिकॉज मेरी माँ ने अपनी सास से सीखा था और मैंने अपनी बीवी को बोला भाई तुम भी अपनी सास से सीखो, सो दैट इज़ ये एक जनरेशन चलता है, एंड दैट वाज द होल आइडिया। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई लड़का नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, नहीं तो मैं अपनी बहू को भी सिखाता। लेकिन एनीवे, सो आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी शेफ़ होने का कुछ फ़ायदा मिल जाता है कि हम बना लेते हैं, हमें जो रेसिपी मिल जाती है तो, और एक बार मुंह का टेस्ट, जायका पता रहता है, तो इट्स वेरी सिंपल डन। थोड़ा सा क्योंकि बेसन की वजह से कड़ी गाढ़ी हो रही है, तो मैं इसमें अगर आप देखेंगे तो मैं इसमें थोड़ा पानी और डालता हूँ, सो दैट द कंसिस्टेंसी, और मैं फायर भी, फ्लेम भी थोड़ा तेज़ कर दूँगा ताकि अच्छे से कढ़े, अच्छे से पके, सारी सब्जियाँ अच्छे से उबल जाए, है ना। अब हम इसमें आलू डालेंगे। मैंने थोड़े छोटे रखे हैं
यूजुअली आलू का जो साइज़ होता है वो थोड़ा बड़ा रहता है बिकॉज इट टेक्स टाइम टू कुक एंड बट इट रिमेन्स फर्म व्हेन यू आर पुटिंग दी पोटैटोज. बट आज थोड़ा सा मैंने छोटे रखे हैं आलू. उप्स. तो एक बार हम इसमें आलू डाल करके इसको सिम करने के लिए छोड़ देंगे. आप चाहते हैं इसमें बैंगन डालना, आप बैंगन भी डाल सकते हैं. गोभी डालना, आप गोभी भी डाल सकते हैं. राइट. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू विद इट. नाउ वंस द बॉयल कम्स आई एम गोना सिमर इट एंड कीप इट ऑन द साइड टू लेट इट बॉयल. और कढ़ी को कढ़ने दें. जितना कढ़ेगी उतना स्वाद आएगा. जैसा आप देख सकते हैं अभी आलू जो हैं वो गल गए हैं. राइट. और खड़े खड़े भी हैं. तो ना हम इसमें इमली का पानी मिलाएंगे और फिर इसको थोड़ा बॉईल करेंगे. और इसको थोड़ी देर और कढ़ने देंगे. और बस एक बार अच्छे से बॉईल आ जाएगा तो आपकी ये कढ़ी भी तैयार है. इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर इसके साथ चला जाता है. तो दिस सम ग्रीन अनियंस, सॉरी ग्रीन कोरिएंडर गोइंग इनसाइड टू ब्रिंग आउट द फ्लेवर्स. और जैसा हमने डाला है इमली का पानी खटास के लिए, तो आप देख सकते हैं कि सब्जियां अच्छे से पक गई हैं. और बस एक बॉयल आ जाए. यूजुअली कढ़ी जो है वो चावल वाइट राइस के साथ खाई जाती है. दैट्स द कॉम्बिनेशन. और उसके साथ में जो हम लोग बनाते हैं वो आलू के टूक और फ्राइड बैंगन और अरबी के टूक यानी दीज आर ऑल फ्राइड, डीप फ्राइड पोटैटो एंड अरबी बॉईल करके एंड देन यू डीप फ्राइड. फिर उसके ऊपर आप मसाला लगा दीजिए. अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है आप कमेंट्स कर सकते हैं एंड मैं आपको अगले एपिसोड में आपको टूक की रेसिपीज़ दिखा सकता हूँ जो इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर. और आज की तारीख में तो काफ़ी होटल्स ने टूक एज अ स्टार्टर भी बना लिया है. यू नो दे हैव स्टार्टेड सर्विंग टूक्स एज स्टार्टर्स एज वेल. सो वंस वी हैव दिस curry is ready, then you can have it with rice. So that's the Sindhi curry. Sindhi curry में जो सिंध प्रांत जो इंडिया में नहीं है स्टेट, which is only in Pakistan, we didn't get any. छोटा सा टुकड़ा also 5 गांव भी नहीं मिले हमारे को. तो जो सबसे बड़ी चीज़ है उसमें कि वहाँ अलग अलग टाइप के जो सिंध के प्रांत हैं. जैसे हम लोग शिकारपुर से हैं, कोई हैदराबाद से है, दैट्स सिंध हैदराबाद. कोई ठठाई भाटिया है. जो ठठाई भाटिया जो होते हैं ये बोलते हैं मूंग कढ़ी चोखा. मूंग कढ़ी चोखा. ठठाई भाटियाज आर मोर इनटू लाइक बॉर्डर स्टेट ऑफ गुजरात. सो मूंग जो ग्रीन मूंग आते हैं वो साबुत वाले, उसको ये लोग बॉईल करते हैं. उसका पानी से कढ़ी बनाई जाती है जो आपने अभी देखा है. और साबुत मूंग वो हल्का सा छौंकते हैं और चोखा यानी राइस. तो ये उनका एक स्पेशलिटी है कढ़ी चावल विद साबुत मूंग. तो हर स्टेट में जैसे अलग अलग आपको मिलता है तो कढ़ी की भी वही अलग अलग वैरायटी है. अभी आप देख लीजिए एक बॉयल आ जाएगा. थोड़ा सा जो इमली का खटास है वो इसमें चढ़ जाएगी एंड आई थिंक फिर मैं इसको बंद कर दूंगा और हम टेस्ट करेंगे. जस्ट ऐड सम शुगर टू इट अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हम लोग गुजरात बॉर्डर से हैं, सिंध और गुजरात. हल्का सा मीठापन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन हल्का सा डालें. और अगर आपको थोड़ी मीठी खानी है तो आप इसको और मीठा भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हल्का सा शुगर इज़ परफेक्ट. एंड नाउ द सिंधी कढ़ी इज़ रेडी. सो हैव यू ट्राइड सिंधी कढ़ी बिफोर? No, I've never tried. I've always heard about it. कभी हमेशा सुना है. Last time मैंने बोला था आपको कि next time आप जब बनाओगे तो मुझे बुलाना, and आपने बुला लिया मुझे. आज बनाए तो ट्राई करें. ये यूजुअली जैसे हम सिंधी कढ़ी. ये कढ़ी होता है या करी होता है? कढ़ी
कड़ी, अच्छा, जैसे कड़ी कड़ी है ना चावल। इसमें, हाँ कड़ी Okay. का मतलब होता है जो कढ़े, हाँ, जैसे पंजाबी की पकोड़े वाली कढ़ी। कड़ी, ओके, करी इज बेसिकली इफ यू लुक एट इट, वो अपना यूरोपियन स्टाइल में बोलते हैं जो ग्रेवी है, करी। ग्रेवी को करी बोलते हैं, पर ये करी नहीं है, ये कढ़ी है। कड़ी है। तो जो कढ़े यानी इट द वर्ड हैज डिराइव्ड फ्रॉम थिंग्स व्हिच कीप ऑन बॉइलिंग फॉर अ सर्टेन okay. पीरियड ऑफ टाइम, ओके, so that's why it is called kadhi. Please taste the Sindhi kadhi, Shikarpuri style. So this Shikarpuri is Shikarpuri. Shikarpur is a state, not state, but area in Sindh. So that is where my grandfather means. अगर हम जो ancestors को देखते हैं तो that is where we come from. नाइस। थोड़ा स्वीटनेस भी है, थोड़ा खट्टापन भी है। हाँ, it is मीठा, खट्टा, तीखा combination, and little liquidy and white rice is the best combination to go with that. I would prefer उसका ऐसे खाए, कोई व्हाइट राइस की जरूरत तो है नहीं। नहीं, ये तो हम लोग मैंने बता रहा था ना जब बना रहा था, तो ये हम लोग तो इसको ऐसे ही पीते हैं, 2 डोंगे 3 डोंगे तो ऐसे पी जाते हैं, स्पेशली समर टाइम इट हैज। और फिर ये खा पी के बढ़िया सो जाओ। सूप लग रहा है मेरे को कड़ी से ज्यादा। सूप पी, थोड़ा सॉफ्ट भी है और थोड़ा क्रंचीनेस भी, दो भी आ रहा है इसमें। रियली नाइस, थैंक यू शेफ। माय प्लेजर। मेरी नाक भी बंद है और ये भी है, परफेक्ट फॉर दिस वेदर इन बैंगलोर। एंड Thank you for enjoying it, and थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नहीं, मुझे कोई बलि का बकरा चाहिए था जिसने आज तक सिंधी नहीं कड़ी खाई हो। हाँ, तब तो वो तो मैं परफेक्ट हूँ। मैंने आज तक कभी नहीं ट्राई किया है ना। अब तुम आराम से घर पे भी बना सकते हो, वेरी सिंपल। आप अगर रेसिपी दे दो तो मैं दे दूंगा। अब YouTube पे देख लेना। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, पापू की लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।